हेलो एवरीवन, अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए और यूजीसी नेट मैनेजमेंट और यूजीसी नेट एचआरएम जिसे लेबर वेलफेयर भी कहते हैं कोड 55 के बीच में कंफ्यूज हैं। आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर, लेवल को लेकर, सिलेबस को लेकर और कट ऑफ को लेकर कि क्या कट ऑफ जाती है। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स एमबीए करने के बाद जिन्होंने एमबीए किया होता है या कोई पीजी डिप्लोमा किया होता है, जैसे पीजीडीएम आ रहा है या बहुत सारे डिप्लोमा आ रहे हैं, उनके मन में ये दो डाउट रहता है कि भाई हम मैनेजमेंट के साथ जाएं या एचआरएम के साथ जाएं, और एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम एचआरएम के साथ जा सकते हैं, ठीक है, किन कंडीशन में हम मैनेजमेंट के साथ हमें जाना चाहिए। तो ये कंप्लीट कंपेरिजन मैं आपको आज बताने वाला हूं, एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर आप दोनों में से एक सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किसके साथ जा सकते हैं, कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा और कौन सा थोड़ा आपके लिए इजी रह सकता है। तो सारी क्लैरिटी आपको यहां पर मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मैनेजमेंट से। एलिजिबिलिटी, लेवल, सिलेबस, कट ऑफ और आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, यूजीसी नेट मैनेजमेंट, अगर आप एमबीए हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, ठीक है, फाइनेंस से हैं, मार्केटिंग से हैं, आप सेल्स से हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, आप किसी भी जो आपका कोई भी स्ट्रीम रही हो, आप एलिजिबल होते हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए। यहां पर पीजी और पीजी डिप्लोमा, देखिए जहां पर भी बात पीजी डिप्लोमा आ जाते हैं ना, आज के बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो कि पीजी डिप्लोमा प्रोवाइड करवा रहे, पीजीडीएम, पीजीडीएम सीएम, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, डिप्लोमास आ रहे हैं। 1 साल का डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा, इतने डिप्लोमास है, बहुत सारे डिप्लोमा है, ठीक है, बहुत यूनिवर्सिटीज डिप्लोमा करवा रही है, एमबीए से, एचआर से, बहुत सारी तरीके के डिप्लोमा आ रहे हैं। तो यहां पर चेक करने की जरूरत है कि क्या आपका जो पीजी डिप्लोमा है उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं या नहीं। यहां पर एचआरएम के लिए भी सेम कंडीशन फॉलो होती है, ठीक है। लेवल की बात करेंगे, अगर लेवल की बात करें तो देखिए एग्जाम का लेवल सेम ही मिलता है आपको। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, ठीक है, अब देखिए, इसे इस पर बहस करने से पहले हमें पहले इसका सिलेबस देखना होगा। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है, एक नजर सिलेबस पर मार लेते हैं। सिलेबस बहुत जरूरी है, ठीक है, करिकुलम से ही आपको पता चलता है कि भाई लेवल क्या है। तो चलिए पहले एचआरएम का देख लेते हैं, लेबर वेलफेयर, ठीक है, कोड 55 का 10 ही यूनिट्स आती है दोनों में। पहली यूनिट है इसकी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, थियोरटिकल, ठीक है। यहां पर जो मैं एनालिसिस करने वाला हूं वो करने वाला हूं बिटवीन द यूनिट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, थियोरटिकल, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, थियोरटिकल, यूनिट 3। यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, फिर आती है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ठीक है, लेबर वेलफेयर से रिलेटेड ये यूनिट्स हैं। लेबर लेजिस्लेशन, फिर आपका आते हैं वेजेस, फिर आपका आता है लेबर वेलफेयर, ठीक है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी, और फिर आता है आपका लेबर मार्केट। तो ये 10 यूनिट्स हैं आपके। यहां पर कहीं पर भी फाइनेंस नहीं है, कहीं पर भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कहीं पर भी अकाउंटिंग का कोई टॉपिक्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब चलिए मैनेजमेंट के सिलेबस पर चलते हैं। तो अगर मैनेजमेंट का सिलेबस आप देखें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मैनेजमेंट का सिलेबस देखें, ठीक है, तो देखिए यूनिट 1 मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोसेस, ये बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट की आप कह सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं इस यूनिट्स को, अगर आप नाम देना चाहेंगे। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है, चलिए। फिर आ जाता है स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर आपका आ जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आ जाता है, ड्यूपोन एनालिसिस, रेशो
कैश फ्लो, ये सारे कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाता है आपका, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, जिससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यूनिट 5 आपका आ जाता है वैल्यू एंड रिटर्न, ठीक है, कैपिटल बजटिंग, फिर बजटिंग में न्यूमेरिकल बनते हैं, डिविडेंड में भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशंस में भी, डेरिवेटिव में भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं, फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, फिर आपका एक नॉन न्यूमेरिकल कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, ठीक है, फिर आपका आ जाता है यूनिट 8 स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इंटरनेशनल बिजनेस, और ये आपका एंड हो जाता है। यहां पर हमने कंपेरिजन क्यों किया, देखिए अगर आप एचआरएम का आपने देखा और मैनेजमेंट का देखा, यहां पर मैं क्या कंपेयर या क्या प्रूफ करना चाह रहा था, मैं ये प्रूफ करना चाह रहा था कि देखिए मैनेजमेंट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही रहता है जो मैनेजमेंट को छोड़ के एचआरएम लेना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं, उनके मन में ये रहता है कि इसमें न्यूमेरिकल है सर, मैं स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, थोड़ा इकोनॉमिक्स में मुझे प्रॉब्लम आती है, अकाउंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए सर मैं एचआरएम से जाना चाहता हूँ, एचआरएम से अपीयर होना चाहता हूँ। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनों की स्ट्रीम, जो जिनका मेन सब्जेक्ट एमबीए में जो है, जो उनकी स्ट्रीम रही थी वो एचआर रही थी, बट उन्होंने किया मैनेजमेंट से है, ठीक है, उन्होंने अपीयर्ड हुए मैनेजमेंट से, क्वालिफाइड किया नेट जीआरएफ उन्होंने मैनेजमेंट से। अब देखिए सबसे, अगर हमने अभी जो सिलेबस एनालिसिस किया उससे हमें एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, वो है कि भाई सिलेबस में बहुत डिफरेंस है, सिलेबस इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, सब्जेक्ट्स अलग हैं, ठीक है, लेवल, क्योंकि न्यूमेरिकल की वजह से थोड़ा लेवल एनहेंस हो जाता है, बट फैक्चुअली ऐसा है नहीं, ठीक है, कट ऑफ पर इसका असर देखने को नहीं मिलता है, बट सिलेबस दोनों का डिफरेंट है भाई। एचआरएम सारे थ्योरेटिकल है, लेबर लेजिस्लेशन से लेकर लेबर वेलफेयर और एचआरएम के टॉपिक है, उसमें जो है आपके फाइनेंस, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स जैसे टॉपिक्स है, तो सिलेबस में तो डिफरेंस काफी है। अब आते हैं कट ऑफ पर, ठीक है, देखिए अभी जो दिसंबर का एग्जाम हुआ था 2024 का, उसकी अगर जीआरएफ अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देखी जाए तो 220 थी जीआरएफ के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट में, और 222 थी आपका एचआरएम लेबर वेलफेयर जीआरएफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। आप पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो अगर आप डिफरेंस देखें तो कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है आपको, 2 मार्क्स का डिफरेंस है, ये क्या डिफरेंस है, बट जहां तक मेरी जानकारी है ये पहली बार हुआ है कि इतना कम डिफरेंस हो। अदरवाइज एचआरएम का जो कट ऑफ जाती है वो मैनेजमेंट से काफी हाई जाती है, और ये पहली बार हुआ है कि बहुत मिलती जुलती यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली है। बट वहीं अगर बात करें कि कितने स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते हैं और कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होते हैं, तो देखो दोनों ही केसेस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो क्वालिफाइड होते हैं वो मैनेजमेंट से होते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो मैनेजमेंट ही चूज करते हैं, ठीक है। एचआरएम में क्वालिफाइड भी कम होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये एचआरएम लेबर वेलफेयर कोड 55 कम ही स्टूडेंट चूज करते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, इसमें स्टूडेंट जो है कम होते हैं, ठीक है। बट एक सबसे बड़ा सवाल जो कि अभी रह गया है जिसका जवाब वो ये है कि एलिजिबिलिटी तो चलो ठीक है, हम एमबीए हैं तो मैनेजमेंट के साथ जा सकते हैं, ठीक है, आप एमबीए हैं तो आप एचआरएम लेबर वेलफेयर के लिए भी जा सकते हैं ऑब्वियसली। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप कॉमर्स से हैं तो क्या आप मैनेजमेंट से जा सकते हैं, क्या आप एचआरएम से जा सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉमर्स से होते हैं वो मैनेजमेंट से अपीयर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं ना ऑफिशियल आपको दिखाऊंगा जहां पर इलिजिबिलिटी के बारे में क्लेरिफाई किया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट अगर आप कॉमर्स से मैनेजमेंट का देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कॉमर्स से हैं, एचआरएम चूज करते हैं कोड 55, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपीयर्ड हो सकते हैं एज ए रिलेटेड सब्जेक्ट में। बट मेरी सजेशन ये है कि अगर आप कॉमर्स से हैं तो मैनेजमेंट से चले जाइए, एचआरएम से मत जाइए, ठीक है। आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर चलिए अब ऑफिशियली देखते हैं कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ऑफिशियली हम यहां पर देखते हैं, राइट। देखिए, ये आपका प्रोस्पेक्टर था जो कि हर बार जो है एनटीए रिलीज करता है। यहां पर एलिजिबिलिटी भी दी गई है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप पैराग्राफ आप ई पढ़िए, ठीक है। कैंडिडेट are advised to appear in the subject of their post graduation only। यहां तक आपको समझ में आता है कि कैंडिडेट को उसी सब्जेक्ट में अपीयर होना चाहिए जिससे वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। कैंडिडेट whose post graduation subject is not covered in the list of नेट सब्जेक्ट, जो अपेंडिक्स सेकंड में जो है आपका अटैच है, में अपीयर इन ए रिलेटेड सब्जेक्ट। अब रिलेटेड सब्जेक्ट, अब यहां पर भाई रिलेटेड, देखिए कॉमर्स में भी एचआरएम की पढ़ाई होती है, कुछ लेबर वेलफेयर से रिलेटेड, वेजेस एक्ट से रिलेटेड टॉपिक मिल जाएंगे। मैनेजमेंट में भी पहले सेमेस्टर में तो होती है एमबीए में, ठीक है। तो रिलेटेड सब्जेक्ट्स में फिर क्या है मतलब, ठीक है। अब ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स से एचआरएम दे रहे हैं, मैनेजमेंट का दे रहे हैं। अब जब भी ये टर्म को ना क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि भाई रिलेटेड सब्जेक्ट क्या है। अब कॉमर्स से भी रिलेशन है, ठीक है, आपका मैनेजमेंट से भी रिलेशंस हैं, एचआरएम से भी रिलेशंस हैं। तो देखिए, आप अगर कॉमर्स से हैं तो जब भी दे सकते हैं, मैनेजमेंट या एचआरएम देना चाहें तो, ठीक है। आप मैनेजमेंट से हैं, आप एमबीए हैं, तो जब भी आप अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। आप कॉमर्स के लिए अपीयर हो सकते हैं, ये भी होता है। आप एचआरएम के लिए अपीयर भी हो सकते हैं। पर देखिए कॉमर्स स्टूडेंट्स को क्यों नहीं अपीयर होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था। देखिए आपको अभी यहां पर सिर्फ इतना क्लैरिटी दी गई है कि रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है। अब हाँ, रिलेटेड सब्जेक्ट हो सकता है, आप हो सकते हैं अपीयर, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि आगे आपको जीआरएफ में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। आपको अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कॉमर्स वालों को एचआरएम चूज करना नहीं चाहिए, मैनेजमेंट दे दीजिए बट एचआरएम में मत जाइए। एक ऐसे ही स्टूडेंट थे जिन्हें प्रॉब्लम आई थी जब उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उनसे पूछा गया आप कॉमर्स से थे, आपने एचआरएम क्यों दिया जब कॉमर्स सब्जेक्ट अवेलेबल था। देखिए यहां पर ये भी लिखा गया है ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, जब सब्जेक्ट दिया गया है, जब सब्जेक्ट जो सिलेबस है और सब्जेक्ट दिए गए हैं लिस्ट में, तो फिर आप क्यों रिलेटेड सब्जेक्ट के बहाने आप क्यों उस पेपर में जा रहे हैं जबकि आपका सब्जेक्ट यहां पर दिया गया है। तो ये गलती बेसिकली कॉमर्स वालों को तो करनी नहीं चाहिए। मैनेजमेंट वाले एचआरएम में जा सकते हैं, मैनेजमेंट वाले कॉमर्स में भी जा सकते हैं। पर अगर आपने एमबीए किया है तो बेटर ऑन होगा कि आप, क्योंकि फिर वही टर्म आपको याद दिलाता है पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली टू बी द रिलेटेड एडवाइज। यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है एडवाइज, ठीक है, रूल नहीं है, एडवाइस किया जाता है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट में होते हैं और अगर आप सिर्फ इस टर्म को पकड़ लेते हैं ना रिलेटेड सब्जेक्ट्स को, और आप
कहते कि नहीं यार इसमें भी थोड़ा सा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा मेरा सिलेबस इसमें भी आता है, मैंने ये थोड़ा सा पढ़ा है तो मैं रिलेटेड में चला जाता हूँ, तो इसके लिए जिम्मेवार एनटीए नहीं हो सकता, इसके लिए यूजीसी जिम्मेवार नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है, एडवाइस दी है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में ही करिए जो कि सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो कॉमर्स और मैनेजमेंट दिए गए हैं, सबको पता है एमबीए इज इक्वल टू मैनेजमेंट, कॉमर्स इक्वल टू कॉमर्स, आप एमकॉम करते हैं कॉमर्स, ठीक है। पर यहाँ पर मैनेजमेंट वाले एचआरएम में जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किया है, फिर अपना पीएचडी भी परस्यू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एक दो स्टूडेंट्स को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने मैनेजमेंट से थे, ठीक है, और फिर एचआरएम से उन्होंने जीआरएफ किया, देन अपना पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस पॉइंट को ना आप जैसे समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं, बट मैंने अपने टर्म में आपको इसे समझाया है, दैट इट्स योर कॉल, इट्स योर डिसीजन, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर हो जाता है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी आपकी डिप्लोमा होल्डर के पास, जिनके पास पीजी डिप्लोमा है। तो देखिए जी पॉइंट इसके लिए है, कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और फॉरेन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड, ठीक है, should in their own interest ascertain the equivalence of the diploma degree certificate with the master degree of recognized Indian university from Association of Indian University। क्या कह रहा है देखिए, अगर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूशंस का, किसी भी कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटीज का, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो, स्टेट्स हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप AIU की वेबसाइट पर जाइए, इक्विवेलेंस देखिए कि क्या वो आपका रिकॉग्नाइज है इंडियन यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से या नहीं है, वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज है या नहीं, और ये इक्विवेलेंस का कि इक्विवेलेंट है या नहीं, वहां से ही आपको पता चलने वाला है कि ये इक्विवेलेंट है या इक्विवेलेंट नहीं है। तो आपके पास पीजीडीएम है, कोई सा भी डिप्लोमा है, इवन देखिए इसमें 2 साल का ही डिप्लोमा होना चाहिए आपका एटलीस्ट, बट अगर आपके पास 1 साल का है तो आपको कुछ नहीं, आपको कोई डाउट नहीं आना है। AIU की वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट भी दे रखी, चेक कीजिए, अगर इक्विवेलेंस पाया जाता है, इक्विवेलेंट पाया जाता है, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये भी यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब आप बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप सीरियसली अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशंस हैं वो करना चाहते हैं। चलिए देखिए, हमारी 2 बुकें आती हैं मैनेजमेंट के लिए, और एक लेटेस्ट बुक है यूजीसी नेट HRM कोड 55 के लिए, जिसमें सोल्व प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं लास्ट 7 ईयर के, 2018 से लेकर 2024 तक के। सेकंड जो आती है वो मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक आता है, 3000 प्लस एमसीक्यूज दिए गए हैं विद सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशंस के साथ, और जल्दी ही इसका आपको PYQ भी, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा। तो अगर आप इन दोनों क्वेश्चन बैंक का फ्री सैंपल देखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारी टीम को 7310762592 पर, जहां पर आपको सैंपल शेयर कर दिया जाएगा। तो जैसे कि हमने बात करी, सारा जो आपका एलिजिबिलिटी लेवल, सिलेबस, कट ऑफ, सब कुछ डिस्कस मैंने इसमें कर लिया है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस पर जाना है, किस पर आपको नहीं जाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।